नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत सुंदर कहानी है, तो कृपया आप वीडियो में बने रहें और कहानी को पूरा अवश्य देखें। रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे एक गहन जंगल से होकर गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा अक्सर देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में नहीं रहते थे। वे नाम प्रेमी थे और रात दिन उनके मुख से नाम जप चलता रहता था। स्वयं अजपा जाप करते रहते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। वे मार्ग भूल गए थे पर चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। महात्मा को महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। महात्मा जी मस्त भाव से उस राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज कहने लगा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज कहने लगे, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से कांपता है। तब महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए बई जिजीप्सा यानी कि जीने की इच्छा से रहित मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। तब वह प्रेत बोला, पूछो पूछो महात्मा, क्या प्रश्न है? तब महात्मा जी कहने लगे, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तब प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। महात्मा की इतनी बात सुनकर प्रेतराज कहने लगा, जिजीप्सा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद यानी कि प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत यानी कि धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी। फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी और रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। श्री राम नाम का
अजपा जप करते हुए महात्मा जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा कि इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है। तब उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नबलसा सेठ का बेटा साकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। उसको गंभीर रोग हुआ है। बहुत उपचार किए